अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और आज हम बना रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी। मैंगोज़ का सीज़न आ गया है और मैंगोज़ की बेतहाशा रेसिपीज़ जो हैं वो बनेंगी। कैरी की बनेंगी, कैरी की चटनी, कैरी का अचार, कैरी के जो है वो जूसेस बनते हैं। कैरी के जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैंगोज़ के शेक्स, मैंगोज़ आइसक्रीम और बहुत सारी जो है मैंगो के जितने भी डेज़र्ट्स हैं वो जो है वो बनते हैं, क्योंकि मैंगोज़ साल में एक दफ़ा आते हैं और इनका बहुत थोड़े टाइम का सीज़न होता है। तो लोग जितना यूज़ कर सकते हैं उतना जो है वो मैंगोज़ को यूज़ करते हैं। हर घर में हर वक्त मैंगो खाए जा रहे होते हैं, मैंगोज़ के यूज़ हो रहे होते हैं। और वैसे भी कुछ भी ना बनाएं तो हम मैंगोज़ को सिंपल राइस के साथ भी खाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मैंगोज़ राइस के साथ, या लोग मैंगो का शेक जो है वो पराठे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंगोज़ की तो क्या ही बात है। तो जी शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं और इवन बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है और बहुत फटाफट से तैयार हो जाती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया है तो आज आप ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए 4 कैरियाँ, जो कि तकरीबन 700 ग्राम्स है, यानी कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा। उनकी जो है वो मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद उसके इस तरह से मैं पीसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो स्लाइसेस में भी पीसेस कर सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे पीसेस कर सकते हैं। और मैं गुठलियाँ भी इसकी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने वाली कैरी ली है जिसके अंदर गुठली नहीं होती, यानी कि कच्ची गुठली होती है छोटी सी, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये कैरी मिली थी तो मैंने ये यूज़ करी है। तो मैं इनकी गुठलियाँ भी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और गुठलियाँ जब हमारी चटनी रेडी हो जाएगी तो भले से आप उसे हटा दें, लेकिन गुठलियों को जितनी देर हम पकाएंगे उनका जूस निकलेगा, उनका खट्टापन निकलेगा, तो उससे भी हमारी चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो हमने इस तरह से कैरियों को कट कर लिया। कैरी को कट करने के बाद एक पैन के अंदर हमने अपनी कैरियाँ जो हैं वो डाल दी हैं कट की हुई, और उसके अंदर मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया, यानी कि 700 ग्राम्स कैरियाँ हैं तो 700 ग्राम्स ही हमने पानी लिया है यहाँ पर। जितनी कैरियाँ होंगी उतना पानी लिया है हमने, और उसको रख के ढक्कन ढक के हम इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस मैंने लिया है नमक हाफ़ टी स्पून, 3 मैंने छोटी इलायची ली है, हरी इलायची हाफ़ टी स्पून, मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची ली है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है। और ये देख सकते हैं आप कि इसमें बॉयल आ गया है हमारे पानी में। इसके बाद हमने सारी स्पाइसेस अपने शामिल कर दिए हैं। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसे पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि हल्दी की स्मेल चली जाए, हमारी कैरियाँ गल जाए और हमारा जो ये पानी है ये पक कर ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करेंगे। तो हम इसे थोड़ा-सा पकाएंगे। देख सकते हैं आप थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है, तो हमने इसके अंदर आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो मैंने घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने से क्या होगा, अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो आपको घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉन स्टिक पैन में नहीं बना रही तो इसके अंदर मैंने घी ऐड किया है। तो घी से ये होगा कि ये लगेगी नहीं, नीचे चिपकेगी नहीं, और हल्की-हल्की सी चिकनाहट की वजह से ये साइडों में भी नहीं लगेगी, आपका पैन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो हमने हाफ़ टेबल स्पून घी शामिल करके इसको पकाया है, और अभी देख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे पक रही है। इसके अंदर बॉयल आ रहा है, पानी खूब पकता रहेगा और ये कम हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि हल्दी की जो बिल्कुल ही स्मेल थी वो चली गई है, कैरियाँ हमारी गल गई हैं और पानी भी हमारा कम हो गया है। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। थोड़ा-सा हम इसके अंदर और पकाएंगे, तकरीबन कोई इसको पकाते हुए मुझे हो गए हैं 15 मिनट, 12 से 13 मिनट, 15 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा होने लगा है। आप ये देख सकते हैं इसमें गाढ़ापन आने लगा है। कैरियाँ हमारी अच्छी तरीके से गल गई हैं। कैरियों का गलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कैरियाँ गली हुई होंगी उतनी ही चटनी हमारी मज़ेदार बनेगी। और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम्स के करीब चीनी। अभी आपकी कैरियों पर है कि कैरियाँ कितनी खट्टी हैं, मीठी हैं। अगर बहुत ज़्यादा खट्टी कैरी है तो आप 700 ग्राम्स ही इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। लेकिन मेरी कैरियाँ अंदर से जो है वो येलो सी थी, निकली थी, यानी कि थोड़ी सी पकी हुई थी, तो वो मीठी हो रही थी। तो मैंने चीनी इसके अंदर 400 ग्राम्स ही यूज़ करी है और वो इतनी इनफ़ है। मैंने टेस्ट की है तो इतनी चीनी इनफ़ है और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और चीनी डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो घी था, जो हमने हाफ़ टेबल स्पून घी डाला था, वो ऊपर आने लगा है और जो है वो हमारी जो है वो शीरा भी रेडी हो रहा है और गाढ़ापन भी आने लगा है। कैरियाँ हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, इस तरह पकाते रहेंगे। मैंने जो है वो 1 लेमन का जूस
یعنی کہ تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب لیمن کا جوس تھا، وہ اس میں ایڈ کر دیا۔ لیمن کا جوس ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی۔ اگر آپ اسے فریز میں رکھ کے 1 منتھ چلائیں گے تو یہ خراب ہونے کا یا پھپھوندی لگ جاتی ہے ایسی چیزوں میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیمن جوس ڈالنے سے، اور ذائقہ اور نکل کے آئے گا، چینی کا، نمک کا، کٹی ہوئی مرچیں اس کے اندر ہے، کیریوں کا اور ذائقہ اور کھٹا پن نکل کر آئے گا۔ تو یہ ہماری کیری بالکل ہی ڈن ہو چکی ہے، ہم نے اس کو اتار دیا۔ اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ایئر ٹائٹ جار کے اندر بھر کے رکھ لیں گے اور اسے انجوائے کریں گے دن میں، شام میں، دوپہر میں، جب بھی آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں۔ اور لیکن ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم اس کو جار میں بھریں گے۔ تو یہ ہماری کیریاں جو ہے وہ ٹھنڈی ہونے لگی ہیں، تو ہم نے اس کے اندر پستے اور بادام شامل کر دیے ہیں۔ یہ آپشنل ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں۔ تو میرے پاس یہاں پہ گلاس کا ایئر ٹائٹ جار ہے، میں اس کے اندر جو ہے وہ یہ کیری کی چٹنی جو ہے وہ اپنی بھر رہی ہوں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے ہماری کیری کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے، اور یہ آرام سے آپ کے 1 مہینے تک چلے گی۔ آپ اس کو آرام سے فریزر میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں، اور بہت مزے کی ہے کھانے کے ساتھ۔ ویسے بھی آپ کوئی آئے تو آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور بہت زبردست ہے، یہ ایک ڈیزرٹ بھی ہے، کھٹا میٹھا سا، بہت مزے کا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔